राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होने जा रहे हैं। तो मीन राशि पर, मीन लगन वालों पर, पाइसिस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मीन वालों के लिए ये वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। सबसे पहले वक्री का, रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि, एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, अध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की, कि वक्री बृहस्पति मीन वालों के लिए किन क्षेत्रों में पुनर्वलोकन की बात कर रहे हैं, कैसे उनकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। देखिए, मीन वालों के लिए पहले और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, आपकी राशि के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए। बृहस्पति दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं, तो दूसरे भाव से वो अपनी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियों से छठे, आठवें, 10वें भाव को तो पहले से ही प्रभाव वहां पर डाल रहे हैं, उन नक्षत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब नया क्या है वक्री होने के बाद, इसकी चर्चा करेंगे। वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। तो मीन वालों के लिए वक्री बृहस्पति पहले भाव का, दूसरे भाव का और अपनी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियों से छठे, आठवें और 10वें भावों का भी फल देंगे। उन सारे नक्षत्रों को वो प्रभावी करेंगे। लेकिन वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है।
थोड़ा टेढ़ा होकर मिलता है। मतलब अगर आप किसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है पहले प्रयास में सफलता आपको ना मिले, 2-3 बार प्रयास करना पड़े। दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति हैं तो धन की बचत, आर्थिक स्थिति को लेकर पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। धन की बचत के मामले में दूरदर्शिता आपको लानी होगी, भविष्य की सोच कर आपको चलना होगा। सिर्फ धन के पीछे दौड़ना ही नहीं है, थोड़ा रुक कर ठहर कर धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, मनी मैनेजमेंट मतलब आपको अपनी बढ़ानी होगी। कोई पुराने साधन से, पुराने रिसोर्सेज से आपको धन लाभ हो सकता है। वक्री बृहस्पति कर्ज लेने से पहले दूरगामी सोच को लाने की बात भी कर रहे हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर है जो रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन आपके छठे भाव पर 12वें भाव में गोचर कर रहे वक्री शनि की दृष्टि भी आएगी। तो इस पीरियड के दौरान यदि आप कर्ज नहीं लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति आपके परिवार में वृद्धि कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं परिवार का जो विस्तार है वो दो तरीके से होता है, या तो परिवार में शादी विवाह हो जाए या परिवार में बच्चे पैदा हों। तो ये दोनों चीज़ें भी परिवार में आपके घट सकती हैं। पारिवारिक मामलों में आपकी जो भागीदारी है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी से कोई नाराज ना हो। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं उनका आपको पुनर्वलोकन करना पड़ेगा, ओवर ईटिंग से बचकर रहिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव यानी रोग भाव पर है। बृहस्पति रोग ऋण और शत्रु को भी बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति विस्तार और वृद्धि के कारक होते हैं। हाँ, कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चली आ रही है, वो आपको परेशान कर रही है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, वो ठीक हो सकती है। आपका जो डेली रूटीन है उसमें सुधार की जरूरत को बृहस्पति दिखाते हैं। ज्ञान व बुद्धिमानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लीगल मैटर्स में आपकी जीत होगी। नए किसी वाद विवाद से इस समय में बचकर रहें। आपकी जो जुझारू क्षमता है, फाइटिंग एबिलिटी, उसका भी पुनर्वलोकन करने की जरूरत रहेगी। वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो जो वसीयत का मामला है पैतृक संपत्ति का, उसमें आपको लाभ हो सकता है। उसका विवाद है अगर चल रहा है तो सुलझ सकता है, लेकिन हो सकता है कि लाभ की प्राप्ति एक बार में ना हो, 2-3 बार आपको प्रयास करना पड़े। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। अचानक आपको कोई धन लाभ भी हो सकता है। आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें और गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहे। इनलाज के साथ संबंधों को बेहतर करने की जरूरत है, ये भी वक्री बृहस्पति आपको बताना चाहते हैं, तो उस पर आप ध्यान दें। अपने जो टैक्स संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई गलती ना रखें, उनको पूरा करके रखें। गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म में यदि आपकी रुचि है तो आपको फायदा होगा, इनकी गहराई में आप जा सकते हैं। किसी तरह की रिसर्च से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको अचानक से लाभ हो सकता है। वक्री बृहस्पति की 9वीं शब्द रही दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। बृहस्पति आपके कर्म के, कैरियर के स्वामी भी हैं, तो कैरियर रोजगार में थोड़ा ठहर कर पुनर्वलोकन करने की जरूरत है। कैरियर में दूरदर्शिता से लंबी योजना बनाने की जरूरत को बृहस्पति दिखाते हैं। सिर्फ रेस में आपको भागना ही नहीं है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल पर सीनियर्स को वर्कर्स के साथ संबंध और सहयोग पर भी आप ध्यान दें। वक्री बृहस्पति पहले भाव का भी फल देंगे, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन कुछ पुनर्वलोकन भी करें कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। रेट्रोस्पेक्शन आप करते हैं, पुनर्वलोकन करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। समाज में आपकी इमेज बेहतर होगी, नेम फेम ये बृहस्पति आपको दिला सकते हैं। राशि स्वामी अगर वक्री हैं तो जीवन के हर पहलू में पुनर्वलोकन की जरूरत है, रीथिंकिंग आपको करनी चाहिए। वैसे वक्री बृहस्पति मीन वालों के लिए शुभता को तो बढ़ाएंगे ही। राम राम।